आज के समय में आधार कार्ड सिर्फ एक कागज का कार्ड नहीं रह गया। अब आधार का डिजिटल रूप भी मौजूद है, जिसे ई आधार कहा जाता है। ई आधार असल आधार कार्ड का डिजिटल वर्जन होता है, जिसे आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में डाउनलोड करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल उतना ही वैलिड होता है जितना आपका फिजिकल आधार कार्ड, यानी पहचान से जुड़े ज्यादातर कामों में आप ई आधार का इस्तेमाल कर सकते हैं। ई आधार पीडीएफ फॉर्मेट में होता है। इसे आप अपने फोन में सेव कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर खोल सकते हैं और चाहे तो कहीं भेज भी सकते हैं। जिन लोगों के पास आधार कार्ड की हार्ड कॉपी नहीं है या कार्ड कहीं खो गया है, उनके लिए ई आधार बहुत काम का होता है। ई आधार डाउनलोड करने के दो आसान तरीके होते हैं। पहला तरीका वेबसाइट के जरिए और दूसरा तरीका मोबाइल ऐप के जरिए। दोनों ही तरीके सरल और घर बैठे किए जा सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से ई आधार डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको आधार से जुड़ी जानकारी अपने पास रखनी होगी। इसमें आपका 12 अंकों का आधार नंबर या फिर एनरोलमेंट आईडी या वर्चुअल आईडी शामिल होती है। इसके साथ ही आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी जरूरी होता है, क्योंकि उसी नंबर पर ओटीपी आता है। वेबसाइट पर जाकर आपको डाउनलोड आधार वाला ऑप्शन चुनना होता है। यहाँ आपको अपना आधार नंबर या वर्चुअल आईडी भरनी होती है। इसके बाद स्क्रीन पर दिखने वाला कैप्चा कोड डालना होता है। ये सिर्फ सेफ्टी के लिए होता है। इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाता है। ये ओटीपी एक बार इस्तेमाल होने वाला पासवर्ड होता है। आपको इसे उसी पेज पर भरना होता है। ओटीपी सही डालते ही आपका ई आधार पीडीएफ फाइल के रूप में डाउनलोड हो जाता है। आप इसे अपने फोन या कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। ई आधार डाउनलोड करने का दूसरा तरीका मोबाइल ऐप के जरिए होता है। इसके लिए आपको पहले अपने फोन में आधार से जुड़ा मोबाइल ऐप इंस्टॉल करना होता है। ऐप इंस्टॉल होने के बाद आपको उसमें अपना आधार नंबर या वर्चुअल आईडी डालकर लॉगिन करना होगा। लॉगिन के दौरान भी ओटीपी वेरिफिकेशन लिया जाता है। लॉगिन पूरा होने के बाद ऐप में डाउनलोड आधार का ऑप्शन मिलता है। इस पर क्लिक करते ही आप अपना ई आधार पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। ये तरीका खासकर उन लोगों के लिए आसान होता है जो मोबाइल से ही सारे काम करना पसंद करते हैं। ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ई आधार डाउनलोड करने के लिए आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए। अगर आधार में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है या नंबर बदल चुका है तो पहले उसे अपडेट करना जरूरी होता है। बिना रजिस्टर मोबाइल नंबर के ओटीपी नहीं आएगा और ई आधार डाउनलोड नहीं हो पाएगा। जब आप ई आधार डाउनलोड करते हैं तो ये एक पासवर्ड से सुरक्षित पीडीएफ फाइल होती है, यानी इसे खोलने के लिए पासवर्ड डालना पड़ता है। ये पासवर्ड आपके नाम और बर्थ डेट से जुड़ा होता है। आमतौर पर नाम के पहले 4 अक्षर अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में और उसके बाद जन्म का साल डालकर पासवर्ड बनता है। ये सेफ्टी के लिए किया जाता है ताकि आपकी जानकारी सुरक्षित रहे। ई आधार का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये फिजिकल आधार कार्ड जितना ही मान्य होता है। आप इसे पहचान के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे बैंक से जुड़ा काम हो, सरकारी काम हो, स्कूल या कॉलेज से जुड़ा प्रोसेस हो या फिर किसी दूसरी जगह पहचान दिखानी हो। ई आधार काफी काम आता है। आज के समय में ज्यादातर काम ऑनलाइन हो रहे हैं, ऐसे में ई आधार बहुत मदद करता है, क्योंकि आपको हर जगह कागज लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके फोन में अगर ई आधार सेव है तो जरूरत पड़ने पर आप तुरंत दिखा सकते हैं या भेज सकते हैं। ई आधार को आप ईमेल, मैसेज या किसी और डिजिटल तरीके से भी शेयर कर सकते हैं। अगर किसी ऑफिस या संस्था में आपसे आधार की कॉपी मांगी जाती है तो आप सीधे पीडीएफ फाइल भेज सकते हैं। कई जगह अब डिजिटल डॉक्यूमेंट स्वीकार किए जाते हैं। ऐसे में ई आधार बहुत काम का साबित होता है। एक और अच्छी बात यह है कि अगर आपका फिजिकल आधार कार्ड कहीं खो भी जाए तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं होती। ई आधार आपके पास सुरक्षित रहता है और वही काम करता है जो असली कार्ड करता है। जरूरत पड़ने पर आप इसे फिर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि ई आधार सिर्फ सरकारी कामों के लिए ही इस्तेमाल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका इस्तेमाल रोज के कामों के लिए भी किया जा सकता है, जैसे बैंक अकाउंट खोलना, सिम कार्ड लेना, पते का प्रमाण देना या किसी फॉर्म में पहचान देना। तो ई आधार का क्या यूज है, ये कितने काम का है, ये तो आपने जान ही लिया है। बाकी इससे जुड़ी वीडियोस के लिए देखते रहिए एनबीटी टेक ऑन द गो।